शायद मस्कन तेरा। फायका मुमानी को नजर नहीं आता कि इस घर में खाने के लिए कुछ है नहीं और वो एक नए फर्द का इजाफा करना चाहती है। बड़े रिश्ते आ रहे हैं किरण के। लेकिन किरण का रिश्ता तो उसके माँ बाप ने आरजू की पुप्पो के घर तकरीबन तय कर दिया है। मैं किरण के लिए अपने बेटे का रिश्ता लेकर आई हूँ। सिकंदर का? ये अच्छी बात नहीं है कि रिश्ते की बात शुरू कर लेने के बाद उन लोगों के बारे में तस्दीक आमेज बातें की जाए। सिकंदर और किरण के बीच में कोई बातचीत है जिसकी वजह से ये सारा मसला पैदा हुआ। उसने मेरे घर रिश्ता भेजा लेकिन मैं कभी उससे शादी नहीं करूंगी। बार बार जाकर मिन्नतें करना जलील होना ही होता है। मैंने ये काम कभी नहीं किया और ना ही करूंगी। ये मेरे लिए बहुत इंसल्टिंग है। वो मुझ पर किरण को तरजीह दे रहा है। यहाँ बैठे, मैं अम्मी को बुला कर लाती हूँ। तुम मुझे एक गिलास पानी भी पिलाओ, मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं आज मुझे। मैं अभी लेकर आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। भाई आज तो मैंने कुछ भी मांग लिया होता अल्लाह से मुझे मिल जाता। मैं तुम्हारे बारे में सोच रही थी कि जरा तुम्हें फोन करूं। खैरियत तो है? इस तरह क्यों बैठी हो? मत पूछे, गजब हो गया गजब। अल्लाह खैर करे, क्या गजब हो गया? इरम के ससुराल वालों ने मंगनी तोड़ दी और ये आपका सामान उन्होंने दिया है और कहा है हमारा सामान हमें वापस ला दो। मंगनी तोड़ दे? मगर क्यों? हमने तो सारी तैयारियां कर ली, कार्ड भी छपने चले गए, अब उन्हें क्या हुआ? कुछ नहीं बात कर रहे, पूछ पूछ के थक गई हूँ। सीधे मुंह बात ही नहीं कर रहे, बस यही कहे जा रहे हैं हमें ये रिश्ता नहीं करना। लेकिन कोई तो वजह हो, ऐसे कैसे कर सकते हैं वो लोग? कोई तो वजह होनी चाहिए ना इस तरह के रवैये की। ये शादी ब्याह का मामला है, गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं। इस तरह बगैर वजह बताए वो ये सब कैसे कर सकते हैं? अरे हम खानदान और मोहल्ले वालों को क्या जवाब देंगे? मैं तो बोल आई हूँ वहां पर, शरीफों का ये तरीका थोड़ी होता है। शुक्र भेजें उन जालिम और जिद्दी लोगों से आपकी जान बच गई। ये शायद मस्कन तेरा। अरे वाह, आज तो तुमने पहली बेल पे दरवाजा खोल दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम्हें क्या होगा? इरम, इरम, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? मेरे ससुराल वालों ने मंगनी तोड़ दी। तो क्यों? और तुम्हें किसने बताया? रिश्ते वाली खाला आई है, चीजें वापस करके आई है। आप फिक्र नहीं करें, मेरे पास और भी बहुत से रिश्ते हैं। मैं आती हूँ, बताती हूँ फिर आपको और भी, ठीक है? अल्लाह हाफ़िज़। मैं अब शादी नहीं करूंगी। रुखसार, अभी खाना बना नहीं? बहुत देर कर दी आज। आप पहले सहन में जाके इन शैतान के बच्चों को पकड़ के क्यों नहीं बैठा लेती है? अभी थोड़ी देर पहले तार पे लटकी मेरी चादर से लटक रहे थे वो लोग। तो मैं क्या करूँ?
जब उनकी माँ को ख्याल नहीं है। इसीलिए तो कह रही हूँ जल्दी जल्दी खाना लगाओ, वो खाएं और जाएं। सिर्फ खाना खा के चले जाएंगे वो लोग? अभी तो खाने के बाद चाय का दौर चलेगा, उसके बाद बच्चे सो जाएंगे और उसके बाद माँ को नींद आनी शुरू हो जाएगी और फिर तब तक शाम हो जाएगी। उसके बाद उनको अचानक याद आएगा कि घर में बाकी लोगों का खाना भी तो लेके जाना है। हाय हाय, क्या तोड़ दिया? तो 2 गमले रखे थे ना, उनमें से एक तोड़ दिया। दूसरा आप तोहफा दे दीजिएगा उनके साथ। दूध होगा थोड़ा सा, अंजी का फ्रीजर खत्म हो गया। हाँ हाँ, क्यों नहीं, क्यों लो सर, दूध डाल के दो इससे। ये रुखसार कुछ ज्यादा मोटी नहीं होगी पहले से? अरे नहीं, मोटी कहाँ हो गई? वैसे इन कपड़ों में लग रही होगी। जुबैर भाई को मोटी लड़कियां पसंद नहीं है। सोनाक्षी जो आ रही ना, वो पसंद है उनको। रुखसार तुम अपना ख्याल रखा करो, आजकल जमाना नहीं शादी से पहले इतना मोटा हो जाने का। और वैसे भी लड़कों को इतनी मोटी लड़कियां पसंद नहीं आती। लड़कियों को भी मोटी लड़की पसंद नहीं आती। आप अपने भाई से क्यों नहीं कहती कि वजन कम कर ले? अच्छा चलो ड्राइंग रूम में चल के बैठते हैं, यहाँ बहुत गर्मी होगी। आ जाओ जाओ, आपका किचन बहुत छोटा है इसलिए। कुछ तो जैसे ताजमहल में रहती है। बस सिरम, बस बेटा मत रो। अभी तुम्हारे अब्बा आ जाएं, हम लोग जाएंगे उनकी तरफ। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। बस। लेकिन अम्मी उन्होंने ऐसा किया क्यों? मैं क्या बताऊं बेटा, अल्लाह ही जाने। अम्मी अगर वो ना माने तो? फिर भी अल्लाह कोई सबब कर ही देगा। कोई पहला रिश्ता और आखिरी रिश्ता थोड़ी है, इंशाल्लाह और कहीं अच्छी जगह हो जाएगी। बस बेटा, मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। मैं तो कह रही हूँ अभी चलिए रम के ससुराल। वहीं से आ रहा हूँ। चुप हो जाओ बेटा, ऐसे फजूल लोगों के लिए रोने का कोई फायदा नहीं। लेकिन उन्होंने कहा क्या? क्या कहते? बस इधर उधर की बातें बनाना शुरू हो गए। कहने लगे कि आतिफ का रिश्ता जहां बचपन में हुआ था अब वहीं करेंगे। अगर यही करना था तो फिर हमारे यहाँ मंगनी क्यों की थी? आधे शहर की तो लड़कियां देख डाली उन्होंने। मैं भी बहुत सुना के आया हूं उनको, सारी भड़ास निकाल कर आया हूं। सीधे अगर हम लड़की वाले हैं तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि हमारी इज्जत नहीं है। शोएब ने कोई इतला दिया कि वो कब तक आ रहा है? मुझे तो कोई इतला नहीं है। आरज़ू को कुछ बताया हो तो पता नहीं। बेटा वो मुझे अब कहाँ कुछ बताता है। उसकी बीवी जो आ गई है उसके सुख दुख शेयर करने के लिए। मुझे माफ करना बेटा, तुम दोनों तो चंद महीने में टिपिकल नंद और सास बन गई हैं। लीजिए, हमने क्या किया? अब हम बात भी नहीं कर सकते? साहब बात कीजिए मगर गीबत ना कीजिए। आपका बेटा और बहू हमें बातें करने का मौका देंगे तो हम करेंगे ना। फिलहाल तो वो हमें गीबत करने का मौका दे रहे हैं। वैसे आपका बेटा अपनी बीवी का इतना फर्मा बरदार होगा ये मैंने कभी सोचा नहीं था। इसलिए कि वो बात पर गया है ना। अगर आप इतने फर्मा बरदार होते तो आज हमें ये दिन ही देखना ना पड़ता। क्या कहा तू? खुदा ना खास्ता ऐसे कौन सी बुरी दिन आ गई? अल्लाह के फजल से सब कुछ ठीक ठाक। क्यों, क्या हुआ? क्या आप लोग ये डिस्कशन करें, मैं जा रही हूँ। वो सज्जाद का फोन आया था, वो कह रहे थे कि वो लोग आना चाहते हैं। किस लिए? किस लिए? इसलिए कि वो अपने छोटे बेटे के लिए आरजू के रिश्ते की बात करने के लिए आना चाहते हैं। समझिए आप? मैंने उनसे कह दिया कि
एक हफ्ते के बाद आए, तब तक मेरे ख्याल में शोएब भी आ जाएगा। आपको आरज़ू की इतनी जल्दी क्या है? आपको? मुझे क्या जल्दी? जवाब नहीं है आपका। शोर कौन मचा रहा था अब तक? किसने मचाया था शोर? जी, शोर मैंने उस वक्त मचाया था जब मुझे घर में एक अच्छा रिश्ता नजर आ रहा था। अब तो वो रिश्ता खत्म हो गया ना? अभी रिश्ता तय नहीं हुआ। नहीं हुआ तो हो जाएगा। जब हो जाएगा तब देखेंगे। एक तो पता नहीं क्यों आप औरतों को स्टार प्लस के किरदार अदा करने का शौक होता है। इसका मतलब यह है कि जब तक सिकंदर का टेका नहीं हो जाता है तो बेटी को बिठाए रखें। जी, बिठाए रखूंगी। आपको इससे क्या? मैंने तो पहले ही कहा था रिश्ते खामखा नहीं टूटा करते, कोई ना कोई बात होती जरूर है उसके बीच में। लेकिन इसमें क्या बात निकली? आपके ससुराल वालों में से किसी ने वहां जाके आपके और इरम के मुतालिक बहुत बातें की हैं। मेरी ससुराल में से? मगर मेरी ससुराल में से ऐसी बातें कौन करेगा? आपकी जिठानी ने, उन्होंने ही फोन किया था वहां। फायका ने? फायका नाम है जिठानी का। हाँ, लेकिन क्या बातें की हैं उसने? कोई एक बात की हो तो मैं आपको बताऊं। लड़के की माँ ने तो जैसे ट्रेन चला दी। इतनी बातें की कि मैं तो बस उसके सामने शर्मिंदा हो गई। और उन्होंने तो ये तक बताया कि आपके घर के तमाम अखराजात आपके जेठ उठाते हैं। आपकी बेटियों के बारे में भी बहुत उल्टी सीधी बातें की हैं उन्होंने। और आपकी छोटी बेटी के बारे में तो कहा है कि आपकी जिठानी की बेटी की मंगनी भी उसी ने तोड़वाई है। फायका को अगर हमसे कोई शिकायत थी तो हमसे आके लड़ती, मुझसे कहती। मेरी बेटी के ससुराल में जाकर आग लगाने की क्या जरूरत थी? मेरी बेटी का घर उजाड़ कर क्या मिला उसे? मैं कमाल भाई से बात करूंगा। वो क्या कर लेंगे? कठपुतली बने हुए अपनी बीवी के हाथों में। ये सब कुछ उनकी इस फर्मा बरदारी और गुलामी का तो नतीजा है जो उनकी बीवी यूं दंदनाती फिर रही है। लेकिन मैं उनसे शिकायत तो जरूर करूंगा। एक रिश्ते की बात थी और क्या क्या इल्जाम नहीं लगा छोड़े मेरी बच्चियों पर। खौफे खुदा नाम की तो कोई चीज है ही नहीं उनमें। अपने घर में भी बेटी बैठी है लेकिन जरा भी डर नहीं लगता उन्हें। ये सब मेरी वजह से हुआ। तुम्हारी वजह से क्या हुआ? यही सब जो ताई अम्मी ने किया। तुम्हारी वजह से कुछ भी नहीं हुआ। ये सब कुछ मेरी बुरी किस्मत की वजह से हुआ। ये सब सिकंदर की वजह से। अगर सिकंदर वाला मसला ना हुआ होता तो ताई अम्मी ये सब कभी ना करती। उनके अंदर जो शर था वो सामने आ गया। वो कभी अच्छी थी ही नहीं, सिर्फ मीठी छुरी थी। लेकिन ना मुझे बहुत अफसोस है। तुम्हें अफसोस करने की कोई जरूरत नहीं। मैं वैसे भी सब कुछ भूल रही हूँ आहिस्ता आहिस्ता। ये सब इतना आसान थोड़ी है जितना तुम मुझे बता रही हो। हाँ, आसान नहीं होता, लेकिन औरत को कई बार अपनी जिंदगी में बहुत बहादुर बनना पड़ता है। मैं तुम्हारी तरह कभी बहादुर नहीं बन सकती। अल्लाह ना करे कि तुम्हें मेरी तरह बहादुर बना दे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको पता है कि इरम की मंगनी टूट गई है? हाय अल्लाह ना करे। तुम्हें किसने बताया? मेरे स्कूल में एक टीचर है जो मामू के मोहल्ले से आती है, उसने बताया। अदनान ने आपको कुछ नहीं कहा? नहीं। वो तो हर दूसरे चौथे दिन मामू की तरफ जाता है,
उसे तो सब कुछ पता होगा। अगर उसे पता होता तो मुझे जरूर बताता। इतनी बड़ी बात छुपा थोड़ी लेता वो मुझसे। हाय अल्लाह, अब तो कार्ड भी छपने दे दिए हैं। हाय अल्लाह, मेरे भाई पे इतना परेशानी का वक्त आ गया और मुझे पता ही नहीं। जरा मेरी चादर लाओ। 1 मिनट, आराम से खाना बनाए, खाएं और फिर जाएं। अगर उन्हें आपकी हमदर्दी की इतनी अशद जरूरत होती तो वो आपको इस हादसे के बारे में सबसे पहले बताते। नहीं बताया ना, आराम से जाए फिर। तौबा है। जमाल भाई, हम लोग तो आप अच्छी तरह जानते हैं, हमारी तो रिश्तेदारियां हैं। रहा सवाल सिकंदर का, तो अगर आप उसके किरदार के बारे में कोई मालूमात चाहते हैं या कोई इंक्वायरी करना चाहते हैं तो बिस्मिल्लाह, हमें कोई इतराज नहीं है। देखिए भाईजान, हमारा इकलौता बेटा है, जिंदगी भर हमने उसकी कोई बात नहीं टाली। अब वो इस रिश्ते के लिए बसे थे, घर छोड़कर चला गया है। अगर आप मेरा दिल देख सकते तो आपको अंदाजा होता कि एक माँ कितनी तकलीफ में है। वो तो आप ठीक कह रही हैं, लेकिन मैं आप लोगों से इनकार नहीं कर सकता। आप बड़ी आस लेकर हमारे घर आए। बस आज के बाद हमारी बेटी को आप अपनी बेटी समझो। अल्लाह खैर करे, पता नहीं क्या सूरत हाल है। अभी 2 हफ्ते शादी को रह गए, ऐसा क्या हो गया कि रिश्ता ही खत्म कर दिया। अब आप जा रही है ना, वहाँ पता चल जाएगा क्या हुआ क्या नहीं। देखो कौन है। वालेकुम सलाम रुखसार, कैसी हो? वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? शुक्र अल्लाह। कहीं जा रही थी आप? हाँ हाँ, मैं बाद में चली जाऊंगी। आओ तुम अंदर आओ। अरे यहीं बैठ जाते हैं ना आपा, खुली हवा में। अच्छा चलो ठीक है, आ जाओ। इतना अरसा हो गया ना आप आई हमारी तरफ, ना ही रुखसार को लेकर आई। आपको भी तो बड़ी देर बाद याद आई हमारी। बस बेटा, मसरूफ भी तो बहुत रहती हूँ, खास तौर पे जब से शुएब की शादी हुई है। फारिग तो कोई भी नहीं होता, सभी को काम होता है। हाँ, लेकिन तुम लोगों का घर भी तो बहुत दूर है ना। गाड़ी होते हुए आपको हमारा घर दूर लग रहा है, तो हम रिक्शा टैक्सी में आपके घर कैसे पहुंच सकते हैं? हाँ, ये बात भी तुम ठीक कह रही हो। वैसे भी आजकल कौन सा आसान रह गया कहीं आना जाना, 2-400 तो ऐसे ही निकल जाते हैं। जब एक दफा इनकार कर चुके हैं तो बार बार आने की क्या जरूरत है? इन लोगों को समझ में क्यों नहीं आ रहा कि हम इनके घर में रिश्ता नहीं करेंगे? अगर समझ नहीं आती ना तो इस बार इनकार से आ जानी चाहिए। किरण, ड्राइंग रूम में आओ, तुम्हारे अब्बा तुम्हें बुला रहे हैं। अब्बा अंदर बुला रहे हैं? मेहमानों के सामने? हाँ। लेकिन किस लिए? बता दूंगी, तुम आओ तो सही, जल्दी से आओ। वालेकुम सलाम। आओ बेटी, यहाँ आओ, मेरे पास बैठो। बैठो बेटा। माशाअल्लाह। भाई, आज से आपकी बेटी हमारी बेटी होगी। मेरा ख्याल है हम लोग आए हैं तो शादी की तारीख भी तय करी नहीं। जी हाँ, क्यों नहीं।
क्या हुआ किरण? और ये वैसे कहां से आए? किरण? आपा मैं तो खाना खाकर जाऊंगी, लेकिन उससे पहले मुझे बहुत जरूरी बात करनी है आपसे। हाँ कहो। आपा बात वही है जो मैंने पहले भी आपसे कही थी। हाँ वो मैंने तुम्हें बताया तो था। आपा बस आप देखती रह जाएंगी और किरण का रिश्ता कहीं हो जाएगा। अरे कहाँ रिश्ता तय हो जाएगा उसका? अभी तो मैंने सुना है कि इरम की मंगनी टूटी है। अच्छा, ये किसने कहा आपसे? वो रुखसार के स्कूल में एक टीचर है, वो जमाल के मोहल्ले में रहती है, बस उसी ने रुखसार को बताया। रुखसार से मुझे अभी पता चला है। हमें तो कुछ पता नहीं। आप तो जानती है ना जमाल और आयशा को, वो तो किसी को कुछ बताते ही नहीं है। पता नहीं ऐसी क्या बात हो गई कि शादी से 2 हफ्ते पहले यूं रिश्ता खत्म हो गया। बेटियां तो सबकी सांझी होती। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, इसीलिए तो कह रही हूँ कि इस मुश्किल वक्त में आपको उनके काम आना चाहिए। एक लड़की की मंगनी टूटी हुई, आपको फौरन अदनान के लिए रिश्ता मांगना चाहिए ताकि उनका हौसला बढ़े। अब आखिर मुसीबत में अपने अपनों के काम नहीं आएंगे तो फिर कौन आएगा? मानी, जमाल मामू के मुश्किल वक्त में आपको उनका ख्याल आ गया, लेकिन हमसे तो किसी ने भी नहीं पूछा कि हम किस हाल में। बेटा मुझे और तुम्हारे मामू को तुम्हारा भी उतना ही एहसास है जितना इरम का। और एहसास क्यों नहीं होगा, तुम भी तो खानदान की बच्ची हो। मैंने तो कितनी बार तुम्हारे मामू से कहा कि चलें हम चल के रुखसार के ससुराल वालों से बात करते हैं। रुमानी हमारे घर में मेरी शादी एक वाहिद मसला नहीं है। आपा अभी तो हमें किरण और इरम का मसला हल करना, फिर कल हम इंशाअल्लाह कमाल को साथ लेके रुखसार के ससुराल भी जाएंगे। लेकिन अभी तो आप मेरे साथ जमाल की तरफ चलें। मान जाए ना। बस करो अब ये चापलूसियां। देख लिया मैंने कितनी परवाह है तुम्हें अपनी माँ की। अब आपकी परवाह मुझे नहीं होगी तो और किसे होगी? छोड़ देना गुस्सा। जिसकी परवाह थी उसके लिए घर छोड़कर चले गए थे ना। तो वापस भी तो आ गया हूँ, और सिर्फ आपकी वजह से वापस है। ट्रस्ट। मैं जज्बाती जरूर हूँ मगर बेवकूफ नहीं हूँ। अरे भाई ये शिकवे शिकायतें छोड़ दो अब, और भी वो काम कर लो दिन भर में। अब कम से कम आप तो मत बोले, हमारा आपस का मामला है ना, हम खुद ही सुलझा लेंगे इसको। बेटा अगर तुम्हारा बाप बीच में ना आता ना तो अब तक पीछे पीछे फिर रहे होते अपनी माँ के। उल्लू सीधा हो गया ना, इसीलिए बातें सूझ रही हैं। नहीं ऐसी बात नहीं है, एक्चुअली मैं तो आपको अलग से मनाने की प्लानिंग कर रहा था। देखो मुझे ये लड़कियों वाले चोंचले बिल्कुल पसंद नहीं है, समझो तुम। लो सुन लो अपने बाप की बातें। जी सुन ही रहा। अम्मी मैं मर के भी वहां पे शादी नहीं करूंगी। आपने जाती की है मेरे साथ। बेटा मैं तो खुद परेशान हूँ तुम्हारे अब्बा के इस फैसले से जैसे तुम परेशान हो। तो आप अब्बा को रोक सकती थी ना, समझा सकती थी। मैं उन्हें रोकती और समझाती जब अगर वो मुझसे कोई मशवरा करते, कुछ पूछते। उन्होंने तो वहां सबके बीच में बैठ के फैसला किया और हाँ कर दी। अब क्या मैं सबके सामने बहस करती तुम्हारे अब्बा से? मैं खुद ही बात करूंगी अब्बा से। ऐसे होते हैं रिश्तेदार। मैं तुम्हारे पापा से कब से कह रही थी कि वो कर देंगे रिश्ता। ऐसा रिश्ता कौन छोड़ता है? लेकिन तुम्हारे पापा को तो बहुत खुशफहमी थी कि नहीं मेरा भाई ऐसा कर ही नहीं सकता। जहां मैं अपनी बेटी का रिश्ता करना चाहता हूं वहां मेरा भाई कभी नहीं करेगा। लेकिन अब देख लो वही भाई कैसे मिठाइयां बांटता फिर रहा है जैसे कोई लॉटरी निकल आई हो। मम्मी बस कर दे। मैं जितना रो सकती थी मैं रो चुकी हूँ इस सिचुएशन पर। अब बार बार दोहरा के मेरा दिल मत खराब करे। मैं तुमसे नहीं कहूंगी ये बात तो फिर किससे कहूं? बस मैंने तय कर लिया है, ना तो उस शादी में मैं जाऊंगी और ना ही मेरे घर से कोई और। देख लिया ना छोटे मामू को आपने, और आप यहाँ किरण के रिश्ते की आस लगा के बैठी हुई हैं। मैंने तो पहले ही कहा था
जहां मामू को ऊंची असामी नजर आएगी वो वहीं किरण का रिश्ता करेंगे। मुझे तो अदनान का ख्याल आ रहा है, उसकी बड़ी मर्जी थी किरण से शादी की। ये मर्जियां वर्जियां कुछ नहीं होती अम्मी। अदनान इतना पसंद करता है किरण को, उसको भी तो ख्याल रखना चाहिए था। वो तो मजे से मेरे खानदान में रिश्ता करके बैठ गई है। फायका भी बड़ी खफा हो रही थी, सारा रास्ता बोलती रही, मुझे तो पता ही नहीं था कि सिकंदर और किरण का आपस में कोई चक्कर चल रहा है। इसीलिए तो सिकंदर ने आरजू का रिश्ता ठुकरा के किरण से शादी की जिद की माँ बाप से। अच्छा, तो अंदर खाने ये सब चल रहा था। एक वक्त में 2 लोगों को उल्लू बना रही थी वो। यहाँ मेरा भाई उसके लिए दीवाना हो रहा है और वहां सिकंदर पुराने रिश्ते छोड़ के उसके पीछे भाग रहा है। वाह। और आप उसका कलमा पढ़ रहे। किरण कितनी अच्छी है, किरण कितनी प्यारी, किरण कितनी मासूम है। देख लिया उसकी अच्छी प्यारी मासूम शक्ल के पीछे जो कारनामे थे। जो भी कुछ हो, जमाल ने ये अच्छा नहीं किया। और आप भागी भागी गई थी इरम का रिश्ता टूटने का अफसोस करने। हाँ, सब ठीक है यहाँ पे। किरण खुश लग रही थी आप? मैंने इतना गौर नहीं किया तुम्हारी किरण पे। करना चाहिए था आपको, आपकी होने वाली बहू है। अगर अभी से गौर नहीं करेंगी तो फिर अच्छी सास कैसे बनेगी? पहले बहू बना के ले तो आओ उसे इस घर में। क्या मतलब, आप तंग करेंगे उसे? पहले आने दो यहाँ, फिर देखेंगे। अच्छी तो है वो। कौन? किरण। दुनिया में हजारों लाखों लड़कियां उससे अच्छी होंगी, पर वो किरण नहीं। अकल के अंधे हो गए हो तो मंगनी के बाद से। अरे वाह, आज तो ढेर लगा हुआ है फलों का। कौन आया था? बड़ी मुमानी। बड़ी मुमानी? वो कहां से आ गई हमारे गरीब खाने पे अचानक? देख लो, आए गई अचानक। कभी कभी मुआवजे भी हो जाते हैं। ये मिठाई भी वो लाई है क्या? नहीं, वो छोटे मामू के यहाँ से आई है। उन्होंने मंगनी तय कर दी है किरण और सिकंदर की। अगर भाभी ने ये सब कुछ ना किया होता तो मैं भी उनका ख्याल करते हुए किरण का रिश्ता कभी भी उनके बहन के घर नहीं करता। अगर उन्होंने तो खून के रिश्तों का भी ख्याल नहीं किया, मेरी बेटियों पर इल्जाम लगाया, तो मैं इनका ख्याल क्यों करूं? वैसे भी वो लोग बहुत अच्छे हैं, लड़का भी बहुत अच्छा है। मैंने तो हर एक से उस लड़के की तारीफ ही सुनी है। आपने गुस्से में आकर इतना बड़ा कदम उठा तो लिया है, लेकिन मेरा तो दिल डर रहा है कि किरण वहां कैसे गुजारा करेगी। फायका उसे कभी भी बसने नहीं देगी उस घर में। उसकी बहुत चलती है अपनी बहन पर। अगर उसकी इतनी चलती होती तो उसकी बहन सिकंदर का रिश्ता आरजू से ही ना कर देती। उनका बेटा अपने माँ बाप से अगर इतनी बड़ी बात मनवा सकता है तो मुझे यकीन है तो मेरी किरण को भी खुश रखेगा। किरण बिल्कुल भी खुश नहीं है। शाम तक बैठी रोती रही, कह रही थी कि आपसे बात करेगी। तुम फिक्र मत करो, मैं उससे बात करूंगा।
तुमने आज खाना नहीं खाया? मैं बाहर से खा आया था। मैंने आपसे कहा था ना, आपने मेरी बात की परवाह ही नहीं की। देख लिया ना आप। बेटा, अगर हम बात तय भी कर लेते तो शादी कहाँ से करते? उन्हें शादी की जल्दी है। उन्होंने तो अगले महीने की तारीख भी रख दी है शादी की। अम्मी, आपको कोशिश तो करनी चाहिए थी ना। हाँ, मुझसे गलती हो गई, लेकिन मैं आज गई तो थी बात करने, लेकिन मुझे अंदाजा ही नहीं था कि जमाल ने पहले ही किरण का रिश्ता तय कर दिया होगा। तुम्हें मेरी वजह से बहुत तकलीफ पहुंची है ना। मुझे माफ कर दो बेटा। अब कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं ये थोड़ी चाहता हूं कि आप मुझसे माफी मांगे। एक छोटी सी ख्वाहिश थी, पूरी हो जाती तो मैं सारी जिंदगी खुश रहता, आपका भी एहसान मंद रहता। बेटा, इतनी हैसियत होती ना हमारी तो मैं अपने भाई से जिद कर लेती, पांव पड़ जाती उसके। लेकिन हमारे घर के बड़े मसले हैं बेटा, ये कुर्बानी तुम्हें देनी ही पड़ेगी। तुम्हारी मंगनी हो गई क्या? तुम्हें किसने बताया? आरजू से पता चला। सच है क्या? हाँ। तो खुश हो के बताओ ना, ऐसे मुंह क्यों लटकाया हुआ है? मैं शादी नहीं करना चाहती सादी, और सिकंदर से तो कभी भी नहीं। अच्छा फिर मेरी करा दो, मैं तैयार हूँ। यार आई एम सीरियस यार। मेरी करवा दो यार। मैं तुमसे और आरजू से माफी मांगने आई हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है, जो होना था वो हो चुका। इतनी बेइज्जती तो हम कभी भूल ही नहीं सकते। फायका, तुम यकीन करो, खुदा गवाह है, मैंने अपनी बहू की सूरत में आरजू के अलावा कभी किसी का तस्वुर तक नहीं किया। बस रहने दें आपा, ये बात करके हमारा मजाक मत उड़ाएं। आपने बेटे की शादी तय कर दी, बहुत मुबारक हो आपको। लेकिन इस शादी में मैं और मेरे घर में से कोई भी शरीक नहीं होगा। देखो, तुम कोई 16-17 साल की बच्ची नहीं हो और ना किसी लैंडलॉर्ड की इकलौती बेटी। तीन जिम्मेदारियां हैं तुम्हारे माँ बाप के सर पे। बड़ी मुश्किल से एक जिम्मेदारी उन्होंने उतारने की कोशिश की है, जो कि तुम्हारे सामने। तुम तो जज्बाती मत हो। अगर ये रिश्ता ना हुआ तो कोई कयामत तो नहीं आ जाएगी? ये रिश्ता हो जाने से भी कोई कयामत नहीं आ जाएगी, लेकिन मेरे लिए आ जाएगी। ऐसे रिश्ते रोज रोज नहीं मिलते। तो अल्लाह पे तवक्कल करना चाहिए। तो करो। हाँ, तो अल्लाह और रिश्ता भेज देगा। ये भी तो अल्लाह ने ही भेजा है ना।
मुझे समझ में नहीं आ रहा सादिया कि मैं उस लड़के से कैसे शादी कर लूं जिससे मेरी कज़न प्यार करती है। तुम्हारी उस कज़न ने तुम्हारी बहन का कुछ सोचा? अगर उन्होंने मेरी बहन के साथ बुरा किया तो ज़रूरी है कि मैं भी उनके साथ बुरा करूं। बात अच्छे बुरे की नहीं है किरण, बात ये है कि रिश्ता तुम्हारे माँ बाप ने तय किया और माँ बाप औलाद का कभी बुरा नहीं सोच सकते। कब कह रही हूँ कि उन्होंने मेरा बुरा सोचा, लेकिन मुझे अपना आप आरज़ू का मुजरिम महसूस हो रहा है। जो कि सिर्फ तुम्हारी गलत है। मैं आरज़ू को कभी भी अपनी अब शक्ल नहीं दिखा सकती। वो तो वैसे भी तुम्हारी शक्ल नहीं देखने वाली, ये शादी हो या ना हो। कहाँ थी आप? मैं कब से ढूंढ रहा हूँ आपको। तुम्हारे पास ही आ रही थी। तैयार हो गए तुम? मैं तो तैयार हूँ, लेकिन आप क्या कर रही हैं अब तक? मैं जरा जेवर निकाल रही थी, उसमें से कुछ तुम्हारी बीवी को भी दूंगी। क्या हर वक्त उसे मेरी बीवी क्यों कहती रहती? तुम्हारी चॉइस जो है इसलिए। इतनी नाखुश हैं आप तो कह दें मैं नहीं करता शादी। आरज़ू से करोगे? मैं शादी नहीं करूँ। अच्छा, मैं तैयार होकर आती हूँ, आज बहुत काम करने हैं बाजार के। आज तुम्हारी सास आई थी, कपड़े और जूतों का नाप लेकर गई हैं। कह रही थी 2-1 दिन में फिर आएंगी। जेवर और शादी के जोड़े के लिए तुम्हें साथ लेकर जाएंगी। मैं नहीं जाऊंगी, आप उन्हें बता दो, उन्हें जो करना है खुद कर। अब इस तरह की बात तो मैं नहीं कर सकती ना, तुम उनकी अमानत हो हमारे पास। अम्मी आप मुझसे इस तरह की बातें ना क्या करें, वो मेरी कुछ नहीं लगती। पहले कुछ नहीं लगती थी, लेकिन अब वही सब कुछ है तुम्हारी। ये शीशा दिल मस्कन तेरा